आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से जो हलचल मची है उसको लेकर तरह तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, तरह तरह की न्यूज़ सामने आ रही है। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि जो उनकी अफगान वाली सीमा है उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है। दूसरी तरफ जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने आया हूं। उस पर जाने से पहले अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या खबर आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है जाहिद हफीज चौधरी। उन्होंने ये दावा किया कि स्पिन बोल्डक बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। ये इस बात की उन्होंने ऑफिशियली इस बात की पुष्टि कर दी है कि तालिबान का इस जगह पर कब्जा हो चुका है। अब दूसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसमें यह आ रही है कि अफगानिस्तान ने शांति वार्ता के लिए बड़ी कीमत चुकाने का वादा किया है। बड़ी कीमत मतलब तकरीबन 7,000 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाके जो हैं उन्हें छोड़ने की घोषणा की है कि अगर आप लोग 3 महीने की शांति वार्ता रखेंगे तो हम लोग आपके 7,000 लड़ाके छोड़ देंगे। पिछले साल भी तो अफगानिस्तान सरकार ने तकरीबन 5,000 तालिबानी को छोड़ा था जो वापस अब युद्ध में कूद चुके हैं। फिलहाल जो तालिबान की तरफ से लोग जगह जगह कब्जा कर रहे हैं वो 5,000 लोग जो पिछले साल छोड़े गए थे वो उस भीड़ में शामिल है, उन लड़ाकों में शामिल है। इसी तरह अफगानिस्तान ने इस साल भी वादा किया कि हम लोग आपके 7,000 लड़ाके छोड़ देंगे अगर आप लोग शांति बनाकर रखें। इसके अलावा अफगानिस्तान ने यह भी बात कही है कि तालिबान ये चाहता है कि जो उसके बड़े नेता है उनका नाम यूएन की ब्लैकलिस्ट से हटा दिया जाए। उन्होंने अनुरोध किया है, उसके बाद शांति की थोड़ी बहुत पहल हो सकती है। ये पहली बार हो रहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन इसकी जो पहल है वो बहुत धीरे से और बहुत आराम से हो रही है। ये नहीं कि बहुत तेजी से हो जाए। इसी की वजह से तकरीबन अब पहले जो 150 जिलों में तालिबान का सर दिख रहा था अब वो तकरीबन पहुंचकर 400 जिलों में पहुंच चुका है। और इससे अफगानिस्तान की टेंशन धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है कि जैसे ही अमेरिका सैनिक पूरी तरह से यहाँ से चले जाएंगे तो हो सकता है कि तालिबान एक ही झटके में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले। अभी तालिबान ये दावा कर रहा है कि तकरीबन 85% पर उसका एक तरह से कब्जा हो चुका है। उसके उल्टे अफगानिस्तान का यह दावा है कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी ज़्यादातर बॉर्डर पर जो चौकियां हैं उन पर अफगानिस्तान के सैनिकों का ही कब्जा है। तालिबान के जो लड़ाके हैं वो सिर्फ हुड़दंग बचा रहे हैं, जगह जगह सिर्फ मोटरसाइकिल वगैरह पर जाते हैं। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान से लगी सीमा जो है वहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि कर दिया है कि तालिबान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले ईरान अफगानिस्तान सीमा पर कब्जा कर लिया है। उसके अलावा तजाकिस्तान जो है वहां पर भी कब्जा होने की बात सामने आ रही है। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि तालिबान का कब्जा क्या अफगानिस्तान पर पूरी तरह से हो जाएगा। क्या तालिबान फिर से जो 1990 के उसके कानून कायदे हैं वो लागू कर देगा। कहा जाता है कि वो पूरी तरह से शरीयत कानून लागू करना चाहता है पूरे अफगानिस्तान में, लेकिन इस बार जो है वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहता है, जिसके चलते उसने कई ऐसे बॉर्डर को सबसे पहले कब्जाया जहां पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। अब अफगानिस्तान ने जो एक तरह से घुटने टेके हैं उसके सामने कि हम तुम्हारे 7,000 लड़ाके छोड़ देंगे, तो क्या इससे अफगानिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि इसके उल्टे अफगानिस्तान ये दावा कर रहा है कि जो पिछले साल 5,000 लड़ाके छोड़े थे वो इस जंग में शामिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान सीधी जंग इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसके यहाँ पर फिर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे, क्योंकि जगह जगह तालिबानी ने अपना एक तरह से कब्जा कर रखा है, कुछ शहरी क्षेत्र के अंदर, कुछ बाहरी क्षेत्र पर। अगर उनसे टकराव होता है तो आम पब्लिक को ज्यादा नुकसान होगा, आम नागरिकों की जान जाने की ज्यादा संभावना है। चलते चलते मेरा आप लोगों से बस एक सवाल, एक राय मैं आप लोगों से चाहता हूं कि क्या आप लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान में शांति हो पाएगी तालिबान के जरिए? तालिबान शांति करेगा अफगानिस्तान के जरिए? नीचे कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।